दोस्तों नमस्कार। हमारा YouTube चैनल एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे, जो मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूरे 20 मार्क्स का होता है। ये पूरे 20 नंबर का होता है। तो दोस्तों ये क्लास को मिस नहीं करेंगे, पूरे क्लास को पढ़ेंगे लास्ट तक, पक्का 20 नंबर आपको आएगा। तो दोस्तों क्या पढ़ना है आज? त्रिकोणमिति। इसे 5 भागों में पढ़ेंगे। तो पहले भाग 1 पढ़ लीजिए, त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति कहते किसको है दोस्तों? त्रिकोणमिति कहते किसको है? तो ये देख लीजिए, त्रि क्या है? ये पहला त्रि मीन्स क्या होता है दोस्तों? त्रि मीन्स होता है 3। त्रि मीन्स क्या होता है? 3। और क्या है यहाँ? कोण मीन्स क्या होता है? कोने होता है। और मिति मीन्स क्या होता है दोस्तों? मिति मीन्स मापना। मिति मीन्स क्या होता है दोस्तों? मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का पूरा अर्थ हम कह सकते हैं, 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीनों कोणों की जो माप होगा उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ये 3 कोण होता कहाँ है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि 3 कोण होगा त्रिभुज में। ऐसे तो बहुत सारे त्रिभुज है, लेकिन इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ हमें एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है दोस्तों। कितने त्रिभुज के बारे में? एक त्रिभुज। और वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दोस्तों? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे पहले कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है। तो दोस्तों समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिसके कोई एक कोण क्या हो? समकोण। समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का फिगर कैसा होगा दोस्तों? तो ये रहा आपके सामने समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। और दोस्तों आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार से ये शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और इसका 3 भुजा। ये पहला कर्ण, लंब और आधार। इसके 3 एंगल कौन होंगे दोस्तों? तो एंगल ए बोल सकते हैं, एंगल बी जो 90 डिग्री है और एंगल सी। तो पहले हम समकोण त्रिभुज को डिटेल्स में समझ लीजिए। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। जैसे ये क्या है आपका? ये आधार है और इस पे ये लंबवत खड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये जो हो गया आपका ये खंबा जो हो गया, जो बांस हो गया, खंबा हो गया, जो पेड़ मारकर दिख रहा है आपको, ये क्या है? लंबवत खड़ा है, इसलिए लंब हो जाएगा। और जहां पे टीका हुआ दोस्तों, ये टीका कहाँ है? मेरे हाथ के पंजों पर, इसलिए क्या है? आधार है। क्या दोस्तों? आधार है। और इस लंब और आधार को जो रेखा मिलाती है दोस्तों, किसको? लंब और आधार को जो रेखा मिलाती है उसे हम कहते हैं कर्ण। और कर्ण जो है उस त्रिभुज का क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ी भुजा। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। कर्ण को हम शॉर्ट में एच लिखते हैं, क्योंकि कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम इसको, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का फर्स्ट लेटर जो क्या एच है, इसलिए हम इससे एच से सूचित करेंगे दोस्तों। कर्ण को एच से सूचित करेंगे। जबकि लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, इसका फर्स्ट लेटर क्या है दोस्तों? पी, इसे लंब को पी से डिनोट करेंगे दोस्तों। किससे? पी से। याद यही रखना है, यही पी एच काम करेगा दोस्तों। आधार को इंग्लिश में लिखते हैं बेस, इसका शॉर्ट होता है बी, इसीलिए आधार को बी से सूचित करेंगे दोस्तों। हमेशा पी एच बी याद रखेंगे। तो आइए इधर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी ने एक थ्योरी दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से हम ले रहे हैं, फॉर्मूला होता है एक कर्ण स्क्वायर। क्या दोस्तों? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा दोस्तों। क्या है? तो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण की लंबाई अगर निकालना हो तो जो 2 छोटा भुजा दिख रहा है आपको, वो 2 छोटा भुजा क्या है? लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। लंब आधार का वर्ग करके दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा भुजा की लंबाई के बराबर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि हम सीधा सीधा की बात करें तो ये भुजा और ये भुजा का वर्गों का योगफल जो होगा तीसरे भुजा अर्थात कर्ण का के योगफल के कर्ण के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा दोस्तों। इसलिए लिख दिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे दोस्तों? एच स्क्वायर, क्योंकि कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं, इसलिए एच स्क्वायर इक्वल टू लंब को क्या से डिनोट करते हैं दोस्तों? पी से, इसलिए लंब के जगह पर पी का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, आधार को डिनोट करते हैं बी से, इसलिए यहाँ बी का स्क्वायर। इसको हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एच स्क्वायर है ना, लेकिन हमें एच की जरूरत पड़ेगा। तो क्या होगा दोस्तों? एच इक्वल टू ये जो स्क्वायर बराबर उस साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। और जो
पी स्क्वायर बी स्क्वायर है वो उसके अंदर आ जाएगा, इसलिए एच बराबर जो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका दूसरा फॉर्मूला इसी से भी पहले तो फॉर्मूला दिख रहा है ना दोस्तों, इसी फॉर्मूला से हम बना रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। अब लंब स्क्वायर हमको चाहिए, तो लंब स्क्वायर बराबर के साथ क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, अभी पूरा आधार स्क्वायर है, हम क्या करें कर्ण स्क्वायर लेंगे, क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा है और लंब क्या है दोस्तों छोटा भुजा है, तो लंब स्क्वायर अगर चाहिए तो सबसे बड़ा भुजा में से दूसरा का छोटा भुजा जो क्या है आधार है उसको घटाना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए हमने क्या किया लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, लंब की जगह पर पी स्क्वायर, कर्ण की जगह पर एच स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर है, यदि सिर्फ पी चाहिए यदि सिर्फ लंब चाहिए तो क्या होगा दोस्तों, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा और जो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसके अंदर चला जाएगा, अर्थात पी बराबर यानी लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया दोस्तों। इसी फॉर्मूला से तीसरा फॉर्मूला निकालना है, आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर है, आधार स्क्वायर के बराबर क्या है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर ले लिए और लंब स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्त क्या ये आधार स्क्वायर है ना, आधार क्या है इस त्रिभुज का जो तीन भुजा है उसमें आधार छोटा भुजा है, तो छोटा भुजा के लिए क्या करना होगा, सबसे बड़ा भुजा के वर्ग में से छोटा भुजा का वर्ग घटा दीजिए, हो गया। बस इसी का शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे बी स्क्वायर, क्योंकि आधार को बी से डिनोट करते हैं इसलिए बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ एक बी स्क्वायर है ना, लेकिन हमें बी की जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, बी बराबर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है वो यहाँ लिखा गया, अर्थात बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसे याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, हम पहले से जान रहे हैं क्या दोस्तों, हम पहले से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री है ना, वही बात हमने लिख दी यहाँ, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। साथ ही यहाँ तो हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं ना, तो एक कोण तो देख लिया 90 डिग्री होता है, अब शेष जो दो कोण बच रहा है ये दो कोण होंगे क्या, तो आप जानते हैं न्यून कोण के बारे में, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री छोटा होता है वो न्यून कोण कहलाता है दोस्तों। तो ये 90 हो गया, अभी ये दो कोण बचेगा क्या होगा, दोनों मिलकर के 90 होगा, तब ना 90 दोनों और ये 90 मिलकर 180, मतलब ये दो कोण होगा 90 से क्या होगा छोटा होगा, और ये दोनों कोणों का योग 90 और 90 180। वही बात यहाँ लिख दी है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है, कितने न्यून कोण, ऑब्जेक्टिव 100% पूछता है कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो आप 2 देंगे, अधिकतम कितने कोण 2 और न्यूनतम, तो न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम 1 बोल सकते हैं, अधिकतम 2, 3 यहाँ नहीं हो सकता है, और साथ ही इस दोनों न्यून कोणों का योग पूछ देगा तो दोस्तों 90 डिग्री होगा। इस बात को भी हमने लिख दिया है कि दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, अर्थात एंगल ए, कोण ए और कोण सी मिलकर के 90 डिग्री बनेगा और 90 के टोटल मिलकर के 180 डिग्री बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आप क्विकली इससे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। साथ ही हमारा एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी के नाम से जो चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इस चैप्टर को जो हम पढ़ाए इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें। चलिए तो दोस्तों अभी जो हमने पढ़ा है उस पे आधारित एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बस एक क्वेश्चन समझिए आप। क्या दे रहा है क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में आधार 3 सेंटीमीटर और क्या दे रहा है लंब 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आधार लंब कर्ण ये किस त्रिभुज में होगा, समकोण त्रिभुज में होगा, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, तो ले लिए हम एक समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाता है यहाँ पर समकोण जानते हैं ये 90 डिग्री, ये आप ले लीजिए ए बी और सी, ये जान रहे वो एच है, ये क्या है बी है और ये आपका पी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए जो जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। दिया है क्या क्या दिया है दोस्तों, तो दिया है समकोण त्रिभुज में आधार, आधार मतलब बी, बीच का जो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर,
और क्या दिया, लंब, लंब मतलब पी। देख लीजिए, आधार को बी से डिनोट करते हैं और लंब को पी से डिनोट करते हैं, इसलिए पी बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है कर्ण की लंबाई निकाले। कर्ण को कैसे डिनोट करते हैं, एच का मान आपको निकालना है। पाइथागोरस हमने क्या बताया था, देख लीजिए यहाँ, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या बताया था दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने बताया था एच स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो मान दिया हुआ है उसके जगह पर बैठा दो। चलिए, एच तो निकालना ही है, इसलिए एच, या आप इसका सेकंड फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम एच निकाला तो एच का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसको उधर चला जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखिए, जिसका मान दिया होगा वहां हम डाल देंगे। एच निकालना है आपको, क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर। पी का मान दे रखा है, पी का मान दे रखा है 4, तो 4 का क्या करना होगा, स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में पी स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर दे दीजिए। प्लस तो प्लस बी, बी का मान कितना है, बी का मान 3 है तो 3 दे दिए, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर बैठा देंगे। अब इसको आप तोड़ लीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, स्क्वायर करिएगा 16, 9 हो जाएगा 25, 25 का आप जानते हैं वर्गमूल कितना निकलता है, 5 सेंटीमीटर, इसीलिए एच का मान यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देंगे हम। दोस्तों मार लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों। तो आप दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर हो गया और लंब 4 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या है दोस्त, आधार की लंबाई। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो दिया है आप उसको लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए शॉर्ट में। क्या दिया, कर्ण, कर्ण मतलब एच दिया, एच का मान कितना दिया दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। लंब कितना दिया हुआ है, देख लीजिए कितना जल्दी बनेगा, लंब 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कह रहा है क्या, आधार निकालेगा, आधार मतलब बी बराबर हुआ, देख लीजिए तुरंत बी का फॉर्मूला आपको बताया गया था, बी बराबर, बी का छोटा भुजा है तो बी बराबर, उधर स्क्वायर नहीं है यहाँ तो वहां रूट अंडर, और बड़ा भुजा क्या एच है तो एच स्क्वायर। अब मान से घटाना, छोटा भुजा क्या बच गया, पी बच गया, तो बड़का में से छोटा को घटा दिया, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जो दे रखा है उसके जगह मान डाल दीजिए। इसका मान 5 दे रखा है तो एच का मान 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। देखिए कितना जल्दी बढ़ रहा है यहाँ पर, ये क्या होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, रूट के अंदर है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 16। ये 25 में 16 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों, 16 नहीं है 9 बचेगा ना, और 9 का वर्गमूल कितना था दोस्तों 3, इसीलिए हमें निकाला था बी, बी का मान कितना गया दोस्तों 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। देख लीजिए कितना सिंपल है, समझ में आ गया। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और इसी पर आधारित 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप बना के ले आएंगे, घर से बना लेंगे, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत। देख लीजिए, एक में दे रखा है आपको लंब, लंब की लंबाई कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, और बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, एच का मान निकालना है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपको एच का मान दे रहा है, कर्ण दे रहा है कितना 31 सेंटीमीटर, और यहाँ लंब दे रहा है आपको 29 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है यहाँ आधार की लंबाई, ठीक है। तो आप इसे हल कर लेंगे, इसके साथ मार लीजिए, और साथ ही हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी पे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा। सो थैंक यू।